हेलो फ्रेंड्स। क्या आप जानना चाहते हैं कि नोवल कोरोना वायरस हमारे शरीर के सेल को किस प्रकार से प्रभावित करता है या किस प्रकार से अफेक्ट करता है? कैसे यह अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता जाता है और हमारे सेल को हाईजैक कर लेता है? तो इसे समझने के लिए हम इन 3 सिंपल स्टेप्स का यूज करेंगे। तो बने रहिए हमारे स्मार्ट लर्निंग चैनल के साथ। ध्यान से देखिए इस खतरनाक वायरस को। यही है वो डेंजरस वायरस जिसने हम सब बैंड बजा के रख दी है। इसके चारों तरफ ये प्रोटीन है और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो प्रोटीन है ये बारातियों की तरह है और जेनेटिक मटेरियल जो है एक दूल्हे की तरह है। इन बारातियों में एक होता है स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन और हमारे सेल के बाहर होता है एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ACE2 जो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। तो स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के इस प्रोटीन से जाकर इस तरीके से मिलता है जैसे द्वारचार में संधि एक दूसरे से मिलते हैं। और ये जो एम प्रोटीन है और हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन है ये क्या करते हैं, इसको इफिशिएंटली इस एंजाइम से ACE2 से अटैच होने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, क्योंकि बाराती एक दूसरे की हेल्प तो करेंगे ना। फिर ई प्रोटीन जो होता है इन सबको असेंबल किए रहता है एक जगह पर। तो जो ई प्रोटीन है वो बारातियों में एक कोई होता है जो सबको जोड़े रहता है कि भाई अलग अलग मत नाचो, साथ में नाचो, है ना, इस तरीके से। एन प्रोटीन जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड होता है। ये इसी बाराती जो बारात जा रही है उसी के दूल्हे को प्रोटेक्ट करता है। मतलब इसमें दूल्हा जो होता है RNA होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होता है RNA, वो भी प्लस RNA होने से इसको क्या प्रॉफिट मिलता है कि ये अपना प्रोटीन स्वयं बना सकता है और अपनी कॉपी भी कर सकता है। लेकिन एक माइनस RNA भी होता है जो अपना प्रोटीन नहीं बना सकता है। ठीक है। मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है इस वायरस को डैमेज होने से बचाता है। तो यदि हम डिटर्जेंट से हाथ धोते हैं तो यही नष्ट हो जाता है, वायरस डैमेज हो जाता है। चलिए थोड़ा सा हम RNA के बारे में और देख लेते हैं। RNA में जो सीक्वेंस होते हैं वो इन चीज़ों के होते हैं, एडेनिन, यूरेसिल और गुआनिन और साइटोसिन। यही 4 चीज AUGC, ये 4 चीज़ों के सीक्वेंस होते हैं। ये किसी भी सीक्वेंस में हो सकते हैं। इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल में सीक्वेंस है इसका अपना खुद का होता है और ये उसी कोड से अपने लिए खुद का प्रोटीन बनाता है, वही जो बाहर है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर में एक इस प्रकार का ये सीक्वेंस बन गया इसका ACU ऐसा करके, फिर C, फिर U, फिर C ऐसा करके कोई भी एक सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसमें जो है ये 3 मिला के एक कोडोन बनता है, कोडोन। तो 64 पॉसिबल कोडोन बन सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया वायरस के बारे में, कोई डेंजरस वायरस के बारे में। ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे एनिमल सेल के बारे में जो हमारे इस वीडियो से रिलेटेड है। ये होता है एनिमल सेल और यहाँ पर होता है हमारे सेल के मेम्ब्रेन के बाहर में ACE2 एंजाइम या प्रोटीन। यही है जिसके थ्रू वायरस हमारे सेल में अंदर इंटर करता है। ये ACE2 हमारे लंग्स में, किडनी में, इंटेस्टाइन में और हार्ट में, इन सेल में पाया जाता है। अब ये जो अंदर सेल है हमारा वो इसमें यहाँ पर मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। ये है न्यूक्लियस, ये है पूरा न्यूक्लियस इसका। न्यूक्लियस के अंदर एक जेनेटिक मटेरियल इसमें होता है, वो होता है DNA। तो DNA जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड कैसे होता है, इसमें होते हैं एडेनिन, यूरेसिल की जगह होता है थाइमिन और होता है गुआनिन और साइटोसिन। तो मान लीजिए इसका एक
ATGCCGA ऐसा है मान लीजिए। तो ए जो है वो टी के साथ लिंक होता है और जी जो है वो सी के साथ लिंक होता है। तो यहाँ पर ए के साथ टी लिंक होगा, एक और इस प्रकार का ये बनेगी लाइन, ठीक है। टी के साथ ए लिंक होगा, जी के साथ सी होगा, फिर सी के साथ जी होगा, ये जी होगा, फिर सी होगा, फिर टी होगा, इस प्रकार से। तो ये डबल स्ट्रैंडेड बन गया, इसको बोलते हैं डीएनए। यदि अब ये जो डीएनए है इसमें स्वयं का कोड होता है जो उसी कोड से प्रोटीन बनाता है। अब वो प्रोटीन जो है वो इस सेल के एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इसी कोड से बनेगा, वो उसी प्रकार का प्रोटीन बनाएगा। तो जब ये डीएनए अब प्रोटीन बनाएगा तो उसको कौन बनाएगा? राइबोसोम बनाता है। राइबोसोम दो जगह है, ध्यान रखना, एक फ्री फ्लोटिंग होते हैं साइटोप्लाज्म में, और दूसरा होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो ये जो डीएनए है अब यहाँ डायरेक्ट नहीं रीड कर पाता ये राइबोसोम डीएनए को। तो क्या होता है, डीएनए को पहले आरएनए में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। ये कौन करता है? पॉलीमरेज करते हैं। तो जब डीएनए आरएनए में चेंज हो जाता है इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। और जब इसका उल्टा होता है, आरएनए डीएनए में चेंज होता है, तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो डीएनए को आरएनए में चेंज कर देता है। अब ये जो आरएनए है, चूंकि ये मैसेज लेकर जाता है न्यूक्लियस के अंदर का, इसलिए इसको एमआरएनए बोलते हैं, मतलब मैसेंजर आरएनए। क्या मैसेज लेकर जाता है? वही जो कोड डीएनए का था, ये जाके बताता है कि भाई हमने कोड लाया है, इसी प्रकार से प्रोटीन बनाना है तुमको। अब वो बनाने का काम है राइबोसोम का। तो जब एमआरएनए राइबोसोम में जाता है तो राइबोसोम में दो यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट, एक होती है स्मॉल सब यूनिट। तो ये जो एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए, जो न्यूक्लियस के अंदर से आया था, ये स्मॉल यूनिट से जाके अटैच हो जाता है। जब तक ये राइबोसोम प्रोटीन नहीं बनाता है तो ये स्मॉल और लार्ज दोनों अलग अलग होते हैं, प्रोटीन बनाने पर ये दोनों पास पास आ जाते हैं, ठीक है। अब ये इसको रीड करेगा राइबोसोम कि किस प्रकार का कोड है, उसी प्रकार का अपन को क्या बनाना पड़ेगा, इसमें प्रोटीन बनेगा। लेकिन प्रोटीन बनाने के लिए जरूरी है किसका? अमीनो एसिड, मतलब जो रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो टीआरएनए यहाँ पर एक शब्द और आता है जो होता है ट्रांसफर आरएनए। यही अमीनो एसिड प्रोवाइड कराता है, यही लाता है, और अमीनो एसिड को उसी प्रकार से लिंक करते जाते हैं जिस प्रकार से इसमें कोड है, और उस प्रकार का प्रोटीन बनता है जो हमारे सेल की एक्टिविटीज के लिए जरूरी होता है। तो इस प्रकार से हमने एनिमल सेल के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि हमारे सेल को ये जो अब यहाँ पर ये जो वायरस है, ये इसका स्पाइक प्रोटीन हमारे सेल के ACE2 प्रोटीन से जाके अटैच हो जाता है और यहाँ पर द्वारचार हो गया। अब ये सभी जो बाराती हैं जो वायरस के साथ आए हैं, वो सब इस हमारे सेल के अंदर जाएंगे। अंदर क्या होता है? अंदर जैसे ही आते हैं तो यहाँ इसका जो दूल्हा है वो कौन है? प्लस RNA, जो वायरस लेकर आया है। और हमारे राइबोसोम, जो इसका दूल्हा तो ऑलरेडी था mRNA, ठीक है। तो राइबोसोम के पास अब ये वायरस का दूल्हा जाएगा, मतलब प्लस RNA, और कहेगा हमारी कॉपी करना है। तो राइबोसोम को डाउट होता है कि ये दूल्हा, ये दूल्हा, इन दोनों में से डुप्लीकेट या ओरिजिनल कौन सा है। तो राइबोसोम इसकी कॉपी स्टार्ट कर देता है और प्रोटीन बनाता है, और प्लस RNA ये स्वयं को बनाता है। यहाँ पर ये पूरे RNA और प्रोटीन ये सभी फिर से असेंबल होते हैं, नया वायरस बनता है, और एक्सोसाइटिस प्रोसेस द्वारा वो वायरस सेल के बाहर जाकर दूसरे सेल को भी अफेक्ट करता है। इस प्रकार ये अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता रहता है, मतलब अपनी कॉपी करता रहता है। इस प्रोसेस को थोड़ा सा हम और समझते हैं। ये राइबोसोम का डायग्राम है ना। यहाँ पर क्या होता है? प्लस RNA होता है। प्लस RNA जो है ट्रांसलेशन द्वारा प्रोटीन बनाता है, ठीक है। अब ये प्रोटीन जो है RNA डिपेंडेंट
पॉलीमरेज की तरह कार्य करते हैं और इस प्लस आरएनए से माइनस आरएनए बनाते हैं। माइनस आरएनए जो है एक टेम्पलेट की तरह कार्य करता है, मतलब पूरा का पूरा आरएनए की कॉपी बना देता है। इस तरीके से माइनस आरएनए से प्लस आरएनए बन जाता है। ये कौन करता है? ये सब यही करते हैं, आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज करते हैं। तो ये जो प्लस आरएनए बन गया और ये लगातार प्रोटीन बना रहा है और वो वहाँ गोल्गी अपरेटस में असेंबल होके और फिर नया वायरस बनाते हैं और फिर वो वायरस बाहर जाकर दूसरे सेल को अफेक्ट करते हैं। इस प्रकार से वायरस जो है हमारे सेल के अंदर अपनी बारात निकालता है और अपने लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि करता है, हमारे सेल को हाईजैक कर लेता है और अपनी फोटोकॉपी की मशीन बना देता है। मतलब हमारी मशीनरी को वो खुद के लिए यूज करता है, हमारे यहाँ का खाना भी खाता है, मतलब अमीनो एसिड, रॉ मटेरियल सब हमारा ही यूज करता है। दैट्स इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।